नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर में आज हम दो न्यूज़ यहाँ पे कवर करेंगे। एक तो भागीरथी नदी के बारे में कंप्लीट, और उसके बाद विलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, स्टैटिक जीके के लिए भी और करंट अफेयर के लिए भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व क्या है, चर्चा में क्यों है, सारी चीज़ें। ये मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक भी इसकी चर्चा में क्यों आया ये, तो हाल ही में बीआरटी टाइगर रिजर्व में दो प्रमुख धार्मिक संस्थानों और दो व्यापारियों को बेदखली नोटिस जारी किए गए, और ये कार्रवाई वन संरक्षण और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ठीक है, तो जो बीआरटी टाइगर रिजर्व है उसमें जो दो प्रमुख धार्मिक संस्थान और दो व्यापारी हैं उनको बेदखली का नोटिस इसमें जारी किया गया। और किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये वन संरक्षण और उनके कानूनी प्रावधानों के लिए। आप यहाँ पे मैप में भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं पूरा डिटेल में। तो पहले तो इसका लोकेशन और इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो ये है कर्नाटक में, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चामराजनगर। स्थिति कहाँ पे है, तो बीआर हिल्स। और भौगोलिक विशेषता यह है कि यह एक अनोखा जैव भौगोलिक स्थल है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2011 में, और इसका क्षेत्रफल है 574.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जो ये विलीगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व है, यानी जो वीआरटी टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। 2011 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। ऊंचाई इसकी 5091 फीट लगभग 1550 मीटर है। और नामकरण इसका देखें तो विलीगिरी का अर्थ क्या होता है, सफेद चट्टानी पहाड़। और यहाँ स्थित प्राचीन रंगास्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये माना जाता है कि नाम का संबंध वर्ष भर रहने वाले सफेद धुंध और चांदी जैसे बादलों से भी है। अगर ट्राइब कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे ट्राइब कम्युनिटी रहती है सोलिगा। ठीक है, सोलिगा जनजाति यहाँ पे रहती है। तो बाघ अभ्यारण्य के भीतर निवास करने वाला प्रमुख आदिवासी समुदाय कौन है, सोलिगा ट्राइब। 2011 में न्यायालय के निर्णय के द्वारा इनके वन अधिकारों को मान्यता मिली, और ये भारत के उन कुछ उदाहरणों में से एक है जहाँ टाइगर रिजर्व के भीतर रहने वाले आदिवासी समुदायों को वैधानिक अधिकार प्राप्त है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पे उसके भीतर कोई ट्राइब्स रहती है, कमेंट करिएगा इसके लिए। अगर यहाँ पे हम फ्लोरा देखें या जो फॉरेस्ट का टाइप क्या क्या है, तो शुष्क पर्णपाती वन, नम पर्णपाती वन, छोला वन, और पर्वतीय घास भूमि और झाड़ीदार जो झाड़ीदार क्षेत्र हैं। अगर प्रमुख जो वृक्ष प्रजातियां हैं, यानी जो ट्री स्पीसीज कौन कौन सी हैं, तो एनोजीसस लैटिफोलिया, और डॉग बर्गिया पेनिकुलता, और ग्रेविया टिलीफोलिया, टर्मिनलिया अलाटा, और टर्मिनलिया बेलिरिका, और टर्मिनलिया पेनिकुलता। ये सब ट्री की प्रजाति हैं। ठीक है, इनको थोड़ा माइंड अप रखिएगा, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बना के इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हमने देखा फ्लोरा के बारे में, अभी हम देखते हैं फौना, यानी जो जीव जंतु हैं। तो स्तनधारी में बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, ढोल, गौर जिसको बाइसन कहते हैं, सांभर, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण, चार सींग वाला मृग, सुस्त भालू, और जंगली सुअर, लंगूर, और बोनेट मकाक, ये सारे स्तनधारी यहाँ पाए जाते हैं। सरीसृप में विभिन्न प्रकार के सांप और छिपकलियों की प्रजाति यहाँ पाई जाती हैं। पक्षियों में जैव विविधता में समृद्ध अनेक स्थानिक और प्रवासी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ऊपर हमने देखा फ्लोरा के बारे में, और अब यहाँ देखा हमने फौना के बारे में। अब सिग्निफिकेंस इसका देखें तो पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच वन्य जीवों का जो प्रवास है उसका ये मुख्य मार्ग है, और बाघ संरक्षण में योगदान देने वाले कर्नाटक के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व में से एक है, और आदिवासी समुदाय और वन्य जीव संरक्षण के सह अस्तित्व का मॉडल भी है ये। ठीक है, इसके बाद फिर एमसीक्यू से रिलेटेड महत्वपूर्ण देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी कवर की। चलिए इससे रिलेट करके एमसीक्यू देखते हैं। तो विलीगिरी रंगास्वामी मंदिर, यानी जिसको वीआरटी टाइगर रिजर्व मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है, इसकी एक विशिष्टता, भौगोलिक विशेषता क्या है, तो ये केवल पश्चिमी घाट में स्थित है, यह केवल पूर्वी घाट में स्थित है, यह पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच एक पारिस्थितिकी सेतु है, और यह हिमालय तलहटी में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, हमने ऊपर भी एक्सप्रेशन में देखा है उसको। तो वीआरटी टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक के किस जिले में है, चामराजनगर जिले में विली रंगना हिल्स में स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता यह है कि पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच ये एक जैव विविधता का प्राकृतिक पुल है। और ये जो विशेष स्थितियों में इसे प्राकृतिक सॉरी यह विशेष स्थितियों में इसे प्रजातियों के आदान प्रदान और जीन प्रवाह का महत्वपूर्ण एक बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है इससे से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोलिगा जनजाति के संदर्भ में सही है, तो सोलिगा समुदाय वीआरटी टाइगर रिजर्व के अंदर पारंपरिक रूप से निवास करता है, और उन्हें 2011 में न्यायालय के आदेश द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त हुई है। और ये भारत का पहला आदिवासी समुदाय था जिसे किसी टाइगर रिजर्व के भीतर
वन अधिकार प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो सोलिगा जनजाति पारंपरिक रूप से बीआरटी टाइगर रिजर्व के जंगलों में रहती आई है और 2011 में अदालत के फैसलों के बाद उन्हें वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकार प्राप्त हुए और ये भारत का पहला मामला था जिसमें किसी टाइगर रिजर्व के भीतर रहने वाले आदिवासी समुदाय को ऐसे अधिकार मिले हैं। सोलिगा ट्राइब्स नाम याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इससे रिलेट करके कि बीआरटी टाइगर रिजर्व की प्रमुख वनस्पति किसमें शामिल है। तो केवल शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती, शोला वन और पर्वतीय घास भूमि, केवल नम पर्णपाती वन, केवल शोला वन और घास भूमि। तो ऊपर हमने देखा है ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो बीआरटी टाइगर रिजर्व की पारिस्थितिकी विविधता में कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जिसमें शुष्क एवं नर्म पर्णपाती वन, शोला और जो इसमें जो प्रमुख वृक्ष की प्रजातियां ये सारी हमने ऊपर देखी हैं और ये विविधता इसे पश्चिम में और पूर्वी घाट दोनों विशेषताओं का एक मिश्रण बनाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पे देखा बेलेरंगा यानी बीआरटी टाइगर रिजर्व के बारे में, इससे रिलेटेड एक अगेन ट्राइब के बारे में, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। इसके बाद जो दूसरा न्यूज है इसमें भागीरथी रिवर। ठीक है, अगेन ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखते हैं चर्चा में क्यों हो रहा। तो हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना के पश्चात हरसिल के पास भागीरथी नदी पर 1 किलोमीटर से अधिक लंबाई का झील नुमा जलाशय बन गया और इस अप्रत्याशित जलभराव को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल जल निकासी अभियान आरंभ किया ताकि निचले क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे को रोका जा सके। आप यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हैं सारी चीज़ें। ये भागीरथी रिवर का पूरा एक रोड मैप है और पंचप्रयाग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कई बार इनसे प्रश्न पूछा गया है। ये देव प्रयाग है, ये रुद्र प्रयाग है, ये कर्ण प्रयाग है, ये नंद प्रयाग है और ये विष्णु प्रयाग है। किन किन रिवर से ये आपस में कनेक्ट होता है, उसके बाद कौन सा बनता है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कई बार इससे रिलेट करके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस फिगर में इसको आप अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि देवप्रयाग कौन कौन सी, जैसे देवप्रयाग है तो ये भागीरथी और अलकनंदा आके यहाँ पे मीट करती है तो देवप्रयाग बनता है ना। मंदाकिनी अलकनंदा आके मीट करती है तो ये रुद्र प्रयाग बनता है ना। तो ऐसे ही करके ये यहाँ पे कर्ण प्रयाग है, ये यहाँ पे नंद प्रयाग है और यहाँ पे ये विष्णु प्रयाग है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है भारत में और हिमालयी अशांत नदी है और गंगा की धारा, गंगा की जो नदी है वो दो मुख्य धाराओं में से एक, यानी जो दूसरी धारा वो कौन है, वो अलकनंदा ही नदी ही है। धार्मिक दृष्टिकोण से तो हिंदू पौराणिक मान्यता में गंगा की स्रोत धारा इसको माना जाता है और जल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रवाह और लंबाई के आधार पर अलकनंदा को वास्तविक स्रोत माना जाता है। किसका, गंगा का। स्थल स्रोत गढ़वाल हिमालय स्थित गौमुख ग्लेशियर से, ऊंचाई लगभग 3892 मीटर। ग्लेशियर के पिघलते हिम से नदी का निर्माण होता है और मुख्य मार्ग इसका उत्तरकाशी जिला, टेहरी गढ़वाल जिला, टेहरी और उत्तरकाशी जो शहर है उसके साथ चट्टानी घाटियां, तीव्र धारा और झरनों से युक्त इसका मार्ग है भागीरथी रिवर का। अगर प्रमुख सहायक नदियां आप देखें जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, केदार गंगा इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, भिलंगना नदी है, जाग गंगा है, काकोरा गाड है और जालंधरी गाड है, सियान गाड है, अस्सी गाड है, ये सब इसकी जो कि सहायक नदियां हैं भागीरथी रिवर की। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम होता है तो संगम के पश्चात नदी को क्या नाम दिया जाता है, तो गंगा कहा जाता है और अंततः गंगा नदी कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख अगर बांध देखें इस पे कौन कौन से हैं, तो मनेरी बांध है, कोटेश्वर बांध है और टिहरी बांध है। टिहरी बांध के बारे में भारत का सबसे ऊंचा बांध और विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है टिहरी बांध। ठीक है, अगर इसका जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देखें तो देवप्रयाग में संगम होता है तो भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। पंचप्रयाग यात्रा का ये अंग है जिसमें देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णु प्रयाग हैं, पांचों प्रयाग। और गंगोत्री धाम यानी भागीरथी का उद्गम स्थल चार धाम यात्रा का एक प्रमुख तीर्थ भी है। तो धार्मिक मतलब हिसाब से काफी महत्वपूर्ण नदी है। अगर महत्व इसका देखें तो उत्तराखंड के सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई में काफी योगदान है। हिमालयी पारिस्थितिकी, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन अध्ययन के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो भागीरथी रिवर के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पे देखी, लगभग सारी चीजें कवर की जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद इससे रिलेट करके एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भागीरथी नदी के उद्गम के संबंध में सही है। तो ये गढ़वाल हिमालय के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। हिंदू पौराणिक दृष्टिकोण से इसे गंगा की मुख्य धारा माना जाता है
और जल विज्ञान के अनुसार इसे गंगा की मुख्य धारा माना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन तो सही नहीं होगा, केवल एक और दो ही करेक्ट होगा यहाँ पे। भागीरथी नदी का उद्गम गढ़वाल हिमालय में खतलिंग और गंगोत्री पर्वत श्रेणी के निकट गौमुख ग्लेशियर से होता है, और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे गंगा की स्रोत धारा माना गया है, जबकि जल विज्ञान के अनुसार लंबाई और प्रवाह की दृष्टि से अलकनंदा की मुख्य धारा इसको माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, भागीरथी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथन सही चुनना है। तो ये अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है, यह टेहरी बांध से होकर गुजरती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मंदाकिनी और पिंडर शामिल है, और ये केवल उत्तरकाशी जिले में बहती है। तो ये टेहरी बांध से होकर गुजरती है भागीरथी रिवर। तो भागीरथी नदी जो है उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है और टेहरी बांध से होकर गुजरती है, जो भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां तो केदार गंगा, जाद गंगा, अस्सी गंगा, भिलंगना शामिल है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, देवप्रयाग में होने वाले संगम के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। तो भागीरथी और मंदाकिनी नदियों का संगम, अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का संगम, भागीरथी अलकनंदा का संगम, अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और क्या बनता है, गंगा। ठीक है, तो देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित पवित्र स्थल है, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलकर गंगा का निर्माण होता है, और पंचप्रयाग यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है, जिसमें रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो ये भागीरथी रिवर के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी, जो कि एमसीक्यू और उसके जो महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है वो सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये दो न्यूज़ थी जो कि हमने वन बाय वन सारे डिस्कस किए एमसीक्यू के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी दूसरों को शेयर भी करिएगा।